नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसपीडी न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा की कुल 224 सीटों को लेकर भारत की कुल 5 बड़ी न्यूज एजेंसियों ने सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। कर्नाटक में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनेगी? कर्नाटक में किस पार्टी को लगेगा तगड़ा झटका? क्या कर्नाटक में बीजेपी पार्टी इस बार दोहराने वाली है इतिहास, या फिर हर 5 साल में बदलने वाली सरकार में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी? क्योंकि कर्नाटक में हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है और कर्नाटक के अंदर हर 5 साल में सरकार बदलने पर इस बार वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो इस बार कांग्रेस पार्टी ये अकाय लेके बैठी है कि इस बार कर्नाटक में हमारी सरकार बनेगी। लेकिन लगातार भाजपा पार्टी उनको सत्ता से बाहर करने के लिए सीधे तौर पर अपने बड़े बड़े प्रचार करती नजर आ रही है और बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में भयंकर टक्कर भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इस बार कर्नाटक के अंदर चुनाव से पहले सर्वे में किस पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है? आज जो हमारी न्यूज एजेंसियों ने कुल कर्नाटक के सभी लोगों का जिस प्रकार से ओपिनियन पोल जारी किया है, वो ओपिनियन पोल सर्वे आपके बीच आज रखने वाले हैं। आज हमारी न्यूज एजेंसियों ने सबसे बड़ा रुझान जारी करते हुए कर्नाटक के सभी बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है। सर्वे रखने से पहले आपसे एक ही हमारा सवाल है कि इस बार कर्नाटक में किस पार्टी की सरकार बनेगी? कौन सी पार्टी को लगेगा बड़ा झटका और कौन सी पार्टी को किस पार्टी से करना होगा गठबंधन है? जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं आज का सर्वे। पहली सीट हमारे साथ कर्नाटक की चिकमगलूर आ चुकी है। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें है, जहाँ बीजेपी को 1 सीट है, कांग्रेस को 3 सीटें, बीएसपी पार्टी के खाते में 1 सीट। चिकमगलूर की चुनाव से पहले सर्वे आंकड़ों में कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है। मैसूर में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान है। मैसूर की कुल 10 सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बड़ा बहुमत हासिल करती नजर आ रही है। बाकी पार्टियों को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। चित्रदुर्ग में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, बाकी पार्टियों को यहाँ पर तगड़ा झटका। सर्वे चुनाव से पहले सर्वे में चित्रदुर्ग की कुल 6 सीटों में से कांग्रेस आगे नजर आ रही है। कोलार में कुल 5 विधानसभा की सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, जेडीएस और अदर पार्टी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। इस बार होने वाले कर्नाटक के चुनाव के आंकड़ों के अनुसार जिस प्रकार से ओपिनियन पोल देखने को मिल रहे हैं। उत्तर कन्नड़ में कुल 6 विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान है इस बार कर्नाटक के चुनावी आंकड़ों में। और इस बार उत्तर कन्नड़ की कुल 6 सीटों के अंदर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। दावनागरे में कुल 8 विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान है। इस बार दावनागरी की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव के सर्वे में अगर देखा जाए तो भाजपा कांग्रेस में कड़ी टक्कर हो सकती है। तुमकुर में कुल 10 विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी को यहाँ 3 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीटें मिलने का अनुमान है। बाकी पार्टियों को यहाँ पर बड़ा झटका। तुमकुर में चुनाव से पहले सर्वे में कांग्रेस की जीत होती नजर आ रही है, लेकिन अंतिम आंकड़े ही सही बता सकते हैं कि इस बार कर्नाटक में किस पार्टी की सरकार बनेगी। हमारा सिर्फ सर्वे है। वही दोस्तों, गुलबर्गा में कुल 9 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, जेडीएस को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है। बेल्लारी में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें, जेडीएस अदर पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका इस बार के चुनावी सर्वे में लग सकता है। दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार इस बार कर्नाटक के चुनाव के अनुसार तो वही दोस्तों, समराजनगर में कुल 4 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें मिलने का अनुमान इस बार होने वाले चुनाव के सर्वे वही दोस्तों आंकड़ों के अनुसार। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ बेलगाम आ चुका है। यहाँ पर कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 4 सीटों पर बीजेपी पार्टी, जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टी के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान है इस बार बेलगाम में। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ बेंगलुरु ग्रामीण आ चुका है। यहाँ पर कुल 28 सीटें हैं, जहाँ बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 17 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 3 सीटें। बेंगलुरु ग्रामीण में अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी का ज्यादा दबदबा इस बार चलता नजर आ रहा है। बेंगलुरु शहर में कुल 4 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में भी 1 सीट मिलने का अनुमान इस बार बेंगलुरु शहरी की कुल 4 सीटों के सर्वे वही दोस्तों आंकड़ों के अनुसार।
अगले जिले की बात करें, हमारे साथ शिवमोगा आ चुका है। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, जेडीएस और अन्य पार्टी के खाते में सर्वे के माध्यम से 0 के आंकड़े नजर आ रहे। धारवाड़ में कुल 7 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 की सीटें नजर आ रही है। धारवाड़ के अंदर कुल 7 सीटों के होने वाले चुनाव में गदग जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में भी 1 सीट, तो अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर सर्वे के माध्यम से 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं इस बार गदग की कुल 4 सीटों में। वही दोस्तों दावनगिरी में बात करें तो यहाँ पर कुल 8 सीटें हैं, जहाँ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, बाकी पार्टियों को यहाँ पर बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है दावनगिरी की कुल 8 सीटों की सर्वे। वही दोस्तों आंकड़ों के अनुसार इस बार कर्नाटक के अंदर होने वाले चुनाव में बीजापुर में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो बाकी पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीटें मिलने का अनुमान है। यहाँ पर देखा जाए तो बीजापुर के अंदर कांग्रेस पार्टी सबसे आगे नजर आ रही है। बीदर में कुल 6 सीटें हैं, जहाँ बीजेपी को 4 सीटें, जेडीएस को 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, तो जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट। बीदर में देखा जाए तो बीजेपी पार्टी बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ बांगलकोट आ चुका है। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ कांग्रेस को 4 सीटें, तो बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान है। बांगलकोट की कुल 7 सीटों के सर्वे में बीबीएमपी दक्षिण में कुल 8 विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीटें मिलने का अनुमान है इस बार बीबीएमपी दक्षिण की कुल 8 सीटों के सर्वे। वही दोस्तों आंकड़ों के अनुसार होने वाले चुनाव में रायपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ भाजपा को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में भी 2 सीटें। अगर यहाँ पर रायपुर में देखा जाए तो 7 में से इस बार भाजपा पार्टी 3 सीटों पर आगे नजर आ रही है, जेडीएस कांग्रेस को 2-2 सीटें। मंडुआ में कुल 7 विधानसभा सीटें, जहाँ भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट। मंडुआ में अगर देखा जाए तो कुल 7 सीटों में इस बार कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है। भाजपा जेडीएस को यहाँ पर बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। बीबीएमपी मध्य में कुल 8 विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीटें, बाकी पार्टियों के खाते में सर्वे के माध्यम से 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं इस बार होने वाले चुनाव के सर्वे। जिस प्रकार से इस बार कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, वो आंकड़े इस बार बड़ा ही उलटफेर करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी वीडियो हमारा कर्नाटक से देख रहे हैं तो कमेंट में राय जरूर दें, इस बार कर्नाटक में किस पार्टी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे ने अपना सबसे बड़ा रुझान जारी किया है, इस रुझान में इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस में भयंकर टक्कर हो सकती है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की सर्वे के माध्यम से सीधे तौर पर सरकार बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में सरकार किसकी बनेगी वो तो 13 मई को पता चलेगा, लेकिन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट में जरूर बताएं इस बार किस